गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये किसी भी सेल का, चाहे वो प्लांट सेल हुए या एनिमल सेल हुए, इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। इसी के अंदर जो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, यही बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। किसी भी सेल का जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर बाउंड्री होती है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसी भी टाइप के सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है एंड इलास्टिक होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब परमिट एंट्री एंड एग्जिट। जैसे कि अगर ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, घर है, एक घर है, घर का अगर एक दरवाज़ा है, ये हिस्सा दरवाज़ा है और दरवाजे पे हम इस पर एक गार्ड बैठा दें, तो गार्ड जो है वो क्या करेगा? गार्ड को हम कंपेयर कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ये गार्ड ही जो होगा वो चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको अंदर, घर में अंदर जाने देगा, और जिसको चाहेगा उसको घर से बाहर आने देगा। तो ये इस कैरेक्टर को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। यही सेम काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी भी जरूरत, जिस भी मॉलिक्यूल्स की, आयन की, वाटर की, मिनरल्स की, जिसकी भी ज़रूरत होती है उसको वो सेल के अंदर आने देता है, और जिसकी ज़रूरत होती है उसी को वो सेल के बाहर जाने जाता है। तो इस टाइप के कैरेक्टर को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो क्या सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब? परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल। इसकी जो लंबाई होती है, ये जो होता है कि 7 नैनोमीटर थिक होता है। ये कितना होता है? अबाउट 7 नैनोमीटर जो है, 7 नैनोमीटर थिक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या 70 एंगस्ट्राम कह सकते हैं, 70 एंगस्ट्राम थिक होता है। ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले बहुत ढेर सारी थियरी दी गई थी, लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी जो है 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी। सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझने के लिए ढेर सारी थ्योरी दी गई थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी, जिसको कि हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाई लेयर होता है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर देख लें, हम समझ लें कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें बाई लेयर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड, ये देखिए, ये ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, और नीचे जो होती है एक टेल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, इसको हम हेड कह सकते हैं, और नीचे टेल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, इसको लिपिड कहते हैं। ये दोनों मिलकर के फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं? 2 लेयर ऑफ फॉस्फोल, ये फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती हैं। कितनी होती हैं? 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये देखिए, हेड जो होता है वो आउटर साइड में होता है, बाहर के साइड, दोनों तरफ हेड जो होता है बाहर के साइड में होता है, ताकि मॉलिक्यूल्स, आयन, वाटर का एंट्री और एग्जिस्ट ईजिली हो सके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो 2 लेयर, ये 1 लेयर, ये दूसरी लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड लेयर हो गई। इसमें जो है सैंडविच की तरह हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन, टू टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। जैसे बर्गर आप लोग खाते हैं, बर्गर में ऊपर नीचे बंस होता है, और बीच में क्या होती है? टिक्की होती है, प्याज होता है। वैसे ही ये बर्गर की तरह ही बंस का ये ऊपर अपर लेयर फॉस्फोलिपिड का, लोअर लेयर भी फॉस्फोलिपिड का होता है, और इसमें जो टिक्की होती है बर्गर की, वो प्रोटीन है। समझ लीजिए, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन कौन कौन से? इंट्रेंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन। जो इंट्रेंसिक प्रोटीन होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली कवर द लिपिड बाई लेयर। ये जो होता है पूरा बाई लेयर को कंप्लीटली कवर करता है। ये देखिए, ये कंप्लीटली कवर द लिपिड बाई, ऊपर से नीचे तक पूरा होता है। और जो एक्सट्रेंसिव लिपिड होता है, ये क्या करता है? विच अकर आइदर ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द इनर सरफेस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड, जो ये दूसरा प्रोटीन होता है एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये क्या कहते हैं? या तो आउटर प्रोटीन आउटर पे होता है, या तो इनर पे लिपिड लेयर पे होता है। तो समझ में आया प्रोटीन का क्या
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक बार और समझते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है। ये फॉस्फोलिपिड कैसे बनाते हैं? ऊपर जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, नीचे लिपिड ग्रुप लगा होता है, ठीक है। इस बाई लेयर में फॉस्फोलिपिड हो गया। ये वो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऊपर एक अपर सरफेस होता है, दूसरा नीचे लोअर सरफेस होता है। और ये जो होता है बर्गर की तरह ये सैंडविच का काम करते हैं। दूसरे इसमें जो 2 टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, कौन सा? इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो ऊपर से नीचे तक पूरा लगा होता है। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर वाले लेयर पे भी है, नीचे वाले लेयर पे भी। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये इसके लिपिड वाले पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा कहीं गया तो अपर सरफेस पे होगा या तो लोअर सरफेस पे होगा। तो इस तरह के इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। हम इस तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब एज अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो लिपिड के सी में, लिपिड के समुद्र में, जैसे समुद्र में क्या होता है? आइसबर्ग जो होते हैं, ये समुद्र है हमारे समुद्र में आइसबर्ग जो होते हैं फ्लोट करते हैं, वैसे ही कह सकते हैं कि लिपिड के बाई लेयर में प्रोटीन जो होता है वो फ्लोट करता है, यानी कि घूमता रहता है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन इन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। ये मॉडल जो था मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, और इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल समझा गया। अब इसका जो वर्क क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क, सबसे पहला काम तो ये क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है सेल की जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है। दूसरा, सेल को प्रोटेक्शन करती है। और ये जो होती है इलास्टिक होती है और ईजिली जो है मूव कर सकती है, ठीक है। डेलिकेट होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये सेलेक्टिवली यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये परमिट करती है एंट्री और एग्जिट्स को सेल के अंदर आने और जाने के लिए। ये जो प्रोसेस होता है सेलेक्टिव परमिएबल पर एंट्री और एग्जिट कैसे करता है? ये 2 प्रोसेस से कर सकता है। ऑस्मोसिस के थ्रू करता है और डिफ्यूजन के थ्रू करता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये एंट्री और एग्जिट जो होती है सेल के अंदर जो है वो दिखाई देती है। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया।